Hello everyone, I am Mrs. Rai from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Plus one, as we know that we have already discussed about the basic terms of accounting. What is the meaning, like assets क्या होती है, liabilities क्या होती है, हमने आपको डिस्कस किया कि किन किन टर्म्स को हम एसेट्स बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं. लाइक हमने आपको टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैश, कैपिटल और बहुत से टर्म्स के बारे में बताया. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया मैंने आपको. ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया. बहुत सारी टर्म्स जो बेसिक टर्म्स थे उनके बारे में बताया हमने कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है. हमने ये भी आपको बताया एक्सपेंसेस हो गया आपका, डेटर, क्रेडिटर्स, परचेज, गेन, सेल्स, स्टॉक, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था. आज जो लेक्चर है, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन. समझ लीजिए जो ये आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं यहीं से आपका न्यूमेरिकल सम्स के अकाउंट के थ्योरी अकाउंट का स्टार्ट होता है. और ये जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना फॉर यू कैन से दैट कि ऑल द बिजनेस डिपेंड ऑन दैट चैप्टर. इनका जो बेसिक फार्मूला लिया गया है, जैसे हमारा साइंस में एक फार्मूला होता है वैसे ही हमारा साइंस और मैथ्स में फार्मूले होते हैं, वैसे हमारे अकाउंटिंग में फार्मूला होता है. तो इसी के अकॉर्डिंग फार्मूले को लेकर ये पूरा जो है चैप्टर बेस्ड है और पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है. अब क्या है देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फार्मूला यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस. मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन एक फार्मूला है जो ये समझने की कोशिश करता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस का है वो क्या है, किस चीज़ का अकाउंटिंग बिजनेस है, किस चीज़ को लेकर बनाया गया है. पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरा इसी पे बेस्ड है. देखिए क्या होता है कि एक फार्मूला है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का बिजनेस से क्या रिलेशन है. अब बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने उन्हें पढ़ा. बिजनेस में अगर आपके पास एसेट्स है तो एसेट्स होगी, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी होगी. जैसे कि अब हमने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो पूरे पे डिपेंड होती है किस पे. एसेट्स इज इक्वल्स टू, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. मतलब एसेट्स जो है हमें टोटल वो लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के बराबर होती है. हमने लायबिलिटी, कैपिटल और एसेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं और कैपिटल किसे कहते हैं. इस पूरी टर्म को लेकर, इसी चीज़ को लेकर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है. ओके, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी इसी को लेकर बेस्ड है कि एसेट जो होती है वो लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर होती है. देखिए पहले पढ़ते हैं एसेट्स क्या होती है. रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस. जो रिसोर्सेज जो ओन होती है, जिसने ली हुई है, कंट्रोल बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के द्वारा कंट्रोल की जाती है. एंड वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश. मतलब ये जो एसेट्स होती है ये जिसकी इसके जो ओनरशिप होती है वो हमारी, जैसे मान लो मेरी कंपनी है तो जो एसेट्स है वो मेरी होगी, तो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, हम उसको सेल करके भी कर सकते हैं. तो दैट मीन्स ये हमारी खुद की है ओनरशिप, आई एम द ओनर ऑफ द एसेट्स, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में. लायबिलिटी एक फाइनेंस ऑब्लिगेशन है, अराइज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के द्वारा उठता है. देखिए ये एक ऑब्लिगेशन है जिसमें हमें ये जो लायबिलिटीज़ है वो पेडअप करनी ही पड़ती है. लायबिलिटीज़ हमारी दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़. तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जैसे लोन कहीं से लिया है हमने तो हमें लोन पेमेंट करनी है. सेकंड हम क्या करते हैं, किसी से हम ना क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट करनी होती है. तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है. अगर बिजनेस ना होता तो ये ना होता, बिजनेस के लिए ही हुआ गया तो पार्ट ऑफ बिजनेस कहलाएगा. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर. जो कैपिटल है वो मतलब बिजनेस ओनर जो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के लिए, वो हमारी क्या करती है, कैपिटल कहलाती है. तो देखा जाए इन थ्री टर्म्स पे ही पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, पूरे अकाउंटिंग इस पे बेस्ड है और यही एक मेन पार्ट है. अब ये वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं किसी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको. अब एसेट्स कौन कौन सी होती है एक बार मैं बता देती हूँ आपको. एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारी किस्में आती है आपकी एसेट्स हैं. ये सारी एसेट्स हैं, ठीक है. एसेट्स मतलब जो हमारी संपत्ति है जिससे हमारी बिजनेस को क्या होता है, कैश कन्वर्ट इनटू कैश कर सकते हैं. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हमारे पास हमारी एक तरीके से हमारे पास एसेट्स हैं सारी. लायबिलिटीज़
जिसके बिजनेस ऑब्लिगेशन होते हैं जो हमें पेड अप करने पड़ते हैं। लोन फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने अगर किसी इंस्टीट्यूशन से हमने लोन ले रखा है। क्रेडिटर्स हो गए आपके, बिल पेबल हो गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से हम लेते हैं, बैंक ओडी से बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होते हैं। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, एक ऊपर पढ़ा हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़ा हुआ है मैंने एसेट्स में। देखिए एक दे रखा है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक यहाँ पर देखा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये होते हैं जो ऑलरेडी हमने पेड, जैसे नाम से पता चल रहा है प्रीपेड, पहले से ही पेड किए हुए। जैसे मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो था वो आया था 7,000, ठीक है, और हमने चेक दे दिया उनको 8,000 का या 9,000 का। जो ये बीच के 7 में 8,000 दे दिया मान लीजिए, तो 1,000 का ये प्रीपेड है, ऑलरेडी हमने पेड कर रखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो बकाया है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, उसको पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग हो सकती है। और जैसे आप सैलरी कभी किसी को एडवांस में दे देते हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग में तो बकाया है कि अभी देना है। जो हमारी सैलरी एडवांस में दे रखी है तो वो हमारी एडवांस सैलरी प्रीपेड भी आ सकती है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग जो होता है कि अभी हमें पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, जो भी हमें पेमेंट करनी है, बकाया है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी में आती है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो हमें किस में आता है, एसेट्स में आता है।